अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको अच्छे से आ रही होगी एंड आप सब लोग भी अपनी लाइफ में बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। हमारा सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, फैमिली के अंदर, फैमिली से बाहर, सोशल सर्कल, हमारा सोचने का नज़रिया इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आज फिर एक पहले भी करा रखी उसी टेक्निक को करते हैं और अपने को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम क्लीन होते जाएंगे वैसे वैसे हल्के होते चले जाएंगे, हमारी एनर्जी इंप्रूव होती चली जाएगी। सो रिक्वेस्ट की सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएं, हैंड्स फ्री कर लें, फ़ोन को पकड़ के ऐसे या ना देखें, हाथ फ्री रहने चाहिए आपके। कोई भी एक पोजीशन पे बैठ जाएं, कोशिश करें कि कम से कम हिलना डुलना हो। वॉकिंग है तो प्लीज़ बंद कर दें इसको, ये सेशन आपके लिए नहीं अगर आप मूवमेंट में हैं घर में किसी काम करते हुए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। 3 डीप ब्रीथ, नाभि तक सांस को ले जाने की कोशिश करें, एकदम पूरा आपके लंग्स में ऑक्सीजन भर जानी चाहिए। डीप ब्रीथ जो हिट करे नेवल एरिया को, 3 ब्रीथ और फिर हम ट्रांस में चले जाएंगे। सेटल योर ब्रीथ, सांसों को व्यवस्थित करें और धीरे से अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं सारा दिन एनर्जेटिक रहने वाला हूँ। आपकी सांसें नॉर्मल है, आप सेटल्ड हैं, एक ही पोजीशन पर घर में बैठे हुए हैं। विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत बड़े गार्डन में, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, जो किलोमीटर्स में फैला हुआ है, चारों तरफ लैश ग्रीन है, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है। आप उस गार्डन में मूव कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज विथ फ्रूट्स, फलों के बहुत सारे पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास है, बहुत बड़ा गार्डन है, इन्फिनिट जैसा फील हो रहा है। आप उस गार्डन में हल्के सहज कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की खुशबू बहुत अच्छी है, इट्स गुड वेदर, बहुत अच्छा मौसम है। धीरे धीरे आप आगे चलते जा रहे हैं, बादल घिर आए हैं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। आप हल्के कदमों से आगे चलते जा रहे हैं। जैसे अक्सर गार्डन्स में एरिया बना होता है जहाँ पर कुछ बेंचेस रखे होते हैं, इस गार्डन में भी कुछ उस तरह का एक एरिया है। काफ़ी सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, बट आप एक जोन में, एक स्पॉट पे पहुंच गए हैं। उस स्पॉट की ब्यूटी है कि थोड़ा हाइट है, रेज्ड है, पूरा पूरा जो बड़ा गार्डन है वो ऊंचा नीचा बना हुआ है, और जिस पर ये बेंचेस रखे हैं ये एलिवेटेड है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया है। आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वहाँ पर आप एक बेंच पर बैठ जाते हैं। बिकॉज ये एरिया एलिवेटेड है, आपको दूर तक एकदम हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। आंखों को सुहाने वाला मौसम, सुहाने वाली हरियाली है। आप फील कर पा रहे हैं कि ये रेन स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज वो छोटे से एरिया में बारिश हो रही है। जो एलिवेटेड एरिया है उस पर तो बारिश हो रही है, बस थोड़ा सा एरिया और उस पर बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें आपके सर पर, स्काल पर गिर रही हैं। दिस इज वेरी 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 मच स्पेशल रेन। हमारे अंदर किसी भी तरह की चीज़ें, इवेंट्स, मेमोरीज, डाटा स्टोर्ड है, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जाने अनजाने में हमने उस इंफॉर्मेशन को, उस मेमोरी को स्टोर कर लिया है। कोई भी
किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर। कभी आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप अपनी एज में कितना भी पीछे जा सकते हैं, कोई साउंड आपको नज़र आ रही है, फील हो रही है, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो मैक्सिमम ऑडियो विजुअल फॉर्म में है। कुछ याददाश्त में, कुछ यादों में, कुछ इवेंट्स में आपको ऑडियो हाई मिलेगा, कुछ यादों में आपको पिक्चर हाई मिलेगी। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर्ड है वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में ही स्टोर्ड है। आप अपनी एज से कितना भी पीछे जा सकते हैं, 8-10 साल की एज तक भी जा सकते हैं, उससे पीछे भी कोई आपकी मेमोरी अगर आपको ट्रैक करा रही है तो वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी याद, ऐसा कोई भी इवेंट जो जब भी आपके अपर सरफेस पर आता है या आपको उसकी याद आती है तो होता क्या है कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कान के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है या आप घबरा जाते हैं, यू फील सफोकेशन, आपकी ब्रीदिंग पाइप एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती है नज़र आती है, मतलब आपको ब्रीदिंग में इशू आना शुरू हो जाता है, आपकी स्पाइन में आपको ठंडी ठंडी फीलिंग आती है या कोई और भी फीलिंग हो सकती है। ऐसी कोई भी घटना या किसी भी लाइफ स्पैन में हुई है आपके साथ, उसका ऑडियो विजुअल आपके सामने अभी नज़र आ रहा है और क्लैरिटी से नज़र आ रहा है। पानी की बूंदें आपके सर पर गिर रही हैं, बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है। मजे की बात है कि ये स्पेशल रेन है आपके लिए, डिवाइन वाटर इज देयर। आपके सर से पानी गिर रहा है और फोरहेड पे, आपके फेस पे, पूरी बॉडी पे ट्रेवल करता हुआ पानी टोज के रास्ते बाहर निकल रहा है। विल फोकस सम टाइम ऑन वाटर ओनली। पानी की बूंदें गिर रही हैं, आप एकदम आराम से एक बेंच पर बैठे हुए हैं, पानी की बूंदें आपके शरीर के को पार करते हुए टोज के रास्ते नीचे गिर रही हैं। दिस इज वेरी मच स्पेशल रेन। वाई इट इज स्पेशल? डिवाइन रेन है सिर्फ आपके लिए। ब्यूटी क्या है इसका, करेक्टरिस्टिक क्या है रेन का, रेन वाटर का? आपके जहन में जितनी भी घटनाएं याददाश्त हैं जो आपको लगता है जब जब अपर सरफेस पर आती हैं आपको परेशान करती हैं किसी भी सेंस में, वो आपके शरीर रूपी घर में रहने के लायक नहीं है। आप राइट नाउ उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पानी की बूंदें उनको अपने साथ बहा कर ले जा रही है। किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। दिस इज द गोल्डन मोमेंट राइट नाउ। आप उसको ड्रैग करके अपर सरफेस पर ला रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? यू आर अंडर डिवाइन रेन, डिवाइन वाटर इज देयर। वो पानी उस याददाश्त को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से कहा सुनी हुई, हॉट टॉक्स हुई, शाउटिंग हुई, बचपन में किसी ने आपको कमेंट पास कर दिया, मे बी आपके टीचर ने, मे बी आपके किसी फ्रेंड ने, मे बी अंकल, चाचा, मामा, काका, फूफा, नाना किसी ने, और वो स्टेटमेंट आज तक आपके जहन में रखी हुई है। जब भी आप उसको याद करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। राइट नाउ यू आर अंडर डिवाइन वाटर, डिवाइन रेन इज देयर। वो इंफॉर्मेशन, वो याद पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कहीं भी, किसी भी लाइफ स्पैन में, आपकी पहली नौकरी थी, पहली जॉब थी, वहाँ पर किसी ने कुछ कह दिया, आप कॉलेज में कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे थे, कोई भी प्रकार का पार्टिसिपेशन, वहाँ पर किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया, कुछ भी हो सकता है। बहुत बार
किसी और की लाइफ में कुछ देख लेते हैं, मीन्स आपने कोई लाइव एक्सीडेंट देख लिया, उसका ट्रॉमा आज तक आप कैरी कर रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई, कॉन्शियसनेस वो अभी भी आपके न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं रखी हुई है। पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, डिवाइन वाटर है, जो भी मेमोरी आप याद करते जा रहे हैं, बिलीव मी अभी वॉश आउट होती जा रही है। बारिश का पानी उन घटनाओं को, उन मेमोरीज को, उन इवेंट्स को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली। हो सकता है आपको अपने पाँव में थोड़ा सा गर्मी फील हो, विजुअलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि जो पानी गिर रहा है आपके स्काल पर, आपके सर पर, और टो से बाहर निकल रहा है तो वो ब्लैकिश हो गया है, ब्लैकिश होता जा रहा है, बिकॉज वो उस गंदगी को, उस गार्बेज को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पता नहीं कितने सालों से आपने उस इवेंट को अपने खूबसूरत बॉडी में, अपने न्यूरॉन्स में स्पेस दे रखा है। राइट नाउ आप इस तरह की कोई भी घटना को आइडेंटिफाई करके अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं, और बाकी का काम वर्षा का जल कर रहा है, रेन वाटर उसको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। किसी ने कभी भी आपके टैलेंट पर क्वेश्चन मार्क किया, आपकी जो कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको क्वेश्चन मार्क लगाया कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। 800 करोड़ की जनता में 2-5 लोगों ने आपको अगर कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, लेकिन आपने उसकी स्टेटमेंट को अपने साथ रख लिया। तुम्हारी हैंड राइटिंग खराब है, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता, यू आर वेरी पुअर इन ड्राइविंग, तुम्हारे बस की ड्राइविंग नहीं है, तुम तो ज़िंदगी भर कभी नहीं तैर सकते, तुम्हारे बस के रिश्ते बनाना नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। कभी ना कभी इस तरह के इससे मिलते जुलते वाक़यात से आप इनकाउंटर हुए हैं, और आपने उसको ज्वेलरी समझ के, प्रीशियस थिंग समझ के अपने पास स्टोर कर लिया। और अक्सर हम एक टेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसको जवाब दूंगा, बाद में दूंगा, ये दूंगा। नहीं, उसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट नाउ उस घटना को, उस इवेंट को, वो स्टेटमेंट, वो शब्द, किसी की आवाज़ आपके जहन में गूंज रही है, नेगेटिव साउंड, जिसकी वजह से आप आज भी परेशान होते हैं। राइट नाउ बारिश की बूंदें आपके शरीर पर गिर रही हैं, और वो जो वर्षा का जल है, रेन वाटर है, डिवाइन वाटर है, वो उन सब मेमोरीज को, उन इवेंट्स को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्लैकिश वाटर आपके टोज के थ्रू आपकी बॉडी से नीचे गिर रहा है। कभी भी किसी ने कुछ भी कहा, इमोशनली कहा, या मेंटल लेवल पे कुछ स्टेटमेंट पास ऑन करी, कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा, कई बार हम अपने स्पाउस के साथ ही कुछ इवेंट्स को अपनी जगह ऐसा स्टोर कर लेते हैं। कोई भी ऐसा इंसिडेंट, नोक-झोंक चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसको इवेंट बना के तिजोरी में स्टोर नहीं करना है। राइट नाउ आपने अपने स्पाउस के साथ भी कुछ भी इस तरह के, आपकी मैरिड लाइफ जितने भी साल की है, वहाँ पर कुछ भी आपको लगता है स्टोर्ड है कि तू मैं हुई कि झगड़ा हुआ, जब भी आप थोड़ा लो फील करते हैं तो आपको वो वाली मेमोरीज याद आती हैं, हैप्पी मेमोरीज याद नहीं आती हैं। आप उन मेमोरीज को, उन इवेंट्स को राइट नाउ मेल्ट होता हुआ फील कर रहे हैं। रेन वाटर उनको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। आपका बस इतना सा काम है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द जॉब इज बीइंग डन बाय रेन वाटर। आपके पेरेंट्स के साथ कभी किसी चीज़ को लेकर कहा सुनी हुई है, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, स्टिल यू आर इन कनेक्शन। आप ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानते होंगे जो ऊपरा ऊपरी कनेक्टेड हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष इकट्ठा होता चला जाता है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब आप एक टाइप के विचार को अपने जहन में, न्यूरॉन्स में स्पेस देते हैं, तो वो उसी टाइप्स के इवेंट्स को, या क्या बोलते हैं कि डाटा को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और बचपन से आज तक आपका कनेक्शन रहा है आपकी फैमिली के साथ। अभी आप अलग अलग रहते हैं, आपका ब्रदर कहीं और रहता है, सिस्टर कहीं और रहती है, हो सकता है कुछ कजन्स के साथ आपकी क्लोजनेस रही हो बचपन में, स्टडी टाइम के दौरान, आज कहीं और रहते हैं। लेकिन हमने जाने अनजाने में उनके नेगेटिव इवेंट्स को अपने जहन में
इकट्ठा कर लिया है और वो मवाद का रूप ले चुका है, लेकिन हम उसको जेम समझ रहे हैं और तिजोरी में स्टोर करके रखे हुए हैं। राइट नाउ रेन वाटर उन सब चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली। कोई भी घटना हो, ऐसी घटना जो आपको किसी भी मोमेंट पर परेशान कर दे, वो आपके शरीर में रखने लायक, आपके न्यूरॉन्स में स्टोर करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ यू आर जस्ट गिविंग परमिशन, आप उनको परमिट कर रहे हैं और रेन वाटर उनको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली। इमोशनल मेंटल लेवल पर हमने इतना गार्बेज, इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, उसी का इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर आना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी घटना को याद करते हो सकता है हमारे पसीने आते हो, सांस तेज होती हो, सफोकेशन फील होती हो। दीज आर स्मॉल सिम्टम्स। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इन यादों को, इन इवेंट्स को इनकाउंटर करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के ऊपर किसी न किसी रूप में डीपली उभर के आ जाते हैं और हम किसी डिजीज़ को गले लगा लेते हैं। ये नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव मेमोरीज जितनी भी स्टोर्ड हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। आप नोटिस करिए, आपको बॉडी में कहीं पर भी एक है, आपको लगता है कि आपकी आईज़ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, किसी न किसी मेमोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपका स्टमक ठीक नहीं रहता है, आपके बोन्स में पेन रहता है, आपकी गर्दन स्टिफ हो जाती है, शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स जिसको बोलते हैं। कुछ भी ऐसा फील होता है, आप लगातार खड़े नहीं रह सकते हैं, आप लगातार अपनी स्पाइन को सीधी रख के बैठ नहीं सकते हैं। ये सब कुछ का कारण आपके अंदर न्यूरॉन्स में रखी हुई मेमोरीज हैं, वो इवेंट्स हैं, वो ही आपकी फिजिकल बॉडी पर उभर कर आ रही है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी आपको याद आ रहा है, अपर सरफेस पर आ रहा है, आप उसको अपनी बॉडी से एग्जिट होता हुआ देख रहे हैं। रेन वाटर उन सब चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। नाउ बारिश थोड़ी तेज हो गई है और जल्दी से आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है। ब्लैकिश वाटर जो नज़र आ रहा था, वो धीरे धीरे आपको नॉर्मल रेन वाटर का कलर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली। कुछ भी ऐसा कहीं पर भी स्टोर्ड है, यही मेमोरीज आपकी डाइजेशन को इफेक्ट करती हैं, आपके स्टमक को, गट को परेशान करती हैं। आप इन मेमोरीज को राइट नाउ, दिस इज द राइट गोल्डन मोमेंट, आप अभी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस तरह की इवेंट्स, मेमोरीज, डाटा आपकी बॉडी से एग्जिट हो रहा है और आप इसको लगातार होता हुआ देख रहे हैं। दिस इज वेरी मच स्पेशल रेन फॉर यू। ये बारिश ही सिर्फ आपको क्लेंजिंग करने के लिए हुई है, डीप क्लेंजिंग करने के लिए, नॉट फिजिकल बॉडी, मेंटली, इमोशनली। कुछ भी कहीं भी आपके पास रखा हुआ है, वो आपकी बॉडी से एग्जिट कर रहा है। धीरे धीरे जो ब्लैकिश वाटर है, आप उसको क्लीन होता हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे क्लींजिंग हुई है, आप अपने आप को रिलैक्स, हल्का फील कर रहे हैं। कुछ देर, कुछ मोमेंट, कुछ सेकंड ऐसे ही रहेंगे। फोकस ऑन योर टोज एरिया, वहाँ से गंदगी बाहर निकल रही है। धीरे धीरे पानी साफ होता जा रहा है, वाटर क्लीन हो गया है। Absorb these movements. अपनी पाम्स को रब करेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, आइस पर रख लेंगे। फील ग्रेटिट्यूड, जिसको भी आप मानते हैं, थैंकफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी आइस को ओपन कर लेंगे। अगर किसी को कुछ फील हो रहा तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर डे। आपका दिन बहुत 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 शानदार जाएगा। अहोभाव से आप सब लोगों का धन्यवाद।